आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनेंगे। नए इनकम टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है और ये टैक्स पेयर्स के लिए थोड़ी राहत की खबर है। पहले ये 5 लाख तक ही थी। बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई जिसमें नए टैक्स सिस्टम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है, यानी 7.5 लाख तक की सैलरी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। कहते हैं शिक्षा को मापने की कोई पैमाइश नहीं होती, क्योंकि हर दिन हर समय कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और शिक्षा के सर्वांगीण विकास के मामले में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पूर्णिया ने बहुत ही कम समय में अपना परचम सिर्फ पूर्णिया में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में लहराया है। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कुछ न कुछ नया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पूर्णिया में हर 3-4 महीने में शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन देश के वरिष्ठ शिक्षाविदों के द्वारा कराया जाता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन का कार्यक्रम दिनांक 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को आयोजित की गई, जिसमें जीडी गोयनका ग्रुप की शैक्षणिक निदेशक श्रीमती भारती शर्मा का अपनी टीम के साथ आगमन हुआ। उनकी टीम में रुचिका खाटूरिया और श्रीमती कंवलमीत रीन का आगमन विद्यालय में हुआ और इस प्रशिक्षण के जरिए जीडी गोयनका पूर्णिया में शिक्षक नई तकनीक को अपनाकर और भी बेहतर ढंग से छात्रों की सहायता कर पाए, इस मंशा से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। अहमदाबाद प्रखंड में दक्ष कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का कल समापन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में अहमदाबाद प्रखंड के कई विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं खेल की समाप्ति के बाद प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर शिक्षक डॉक्टर बलराम ने कहा कि दक्ष कार्यक्रम के तहत बच्चों में खेलकूद के प्रति जागरूकता एवं शिक्षा के साथ साथ उनके शारीरिक मानसिक ज्ञान को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। प्रखंड स्तरीय दक्ष वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिन का कार्यक्रम, 2 दिवस। आज ग्राउंड लेवल का खेल हुआ, ग्राउंड का, जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो इत्यादि, कबड्डी वगैरह, कबड्डी, महिला और माने छात्र छात्रा दोनों। कबड्डी में प्रथम स्थान उत्क्रमित मध्य विद्यालय चामा बालिका वर्ग अंडर 14 और छात्र में अंडर 14 में प्रथम स्थान उत्क्रमित मध्य विद्यालय चामा ने लिया। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हो गई। कटिहार जिला के साथ साथ सहरसा जिला, जहां कुल 19 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिली और शांतिपूर्ण माहौल में इंटर की परीक्षा शुरू हुई। इसके लिए सहरसा जिला मुख्यालय में 17 और सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 17,882 छात्र छात्राओं ने परीक्षा देने के लिए भाग लिया। बताया जाता है कि एग्जाम हॉल के भीतर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि आपत्तिजनक सामान ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। डंडखोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत 13 किसानों का एक ही रात में मोटर व पंपिंग सेट चोरी हो गया। सुबह सुबह जब किसान अपने खेत पहुंचे तो देखा खेत में लगे मोटर व पंपिंग सेट गायब है, जिसके बाद सारे किसान थाना पहुंचकर चोरी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया जाता है कि एक पंपिंग सेट की कीमत 40,000 रुपए है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में ये चोरी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। 13 ठो इंजन को चुरा लिया गया है आज की रात। कहाँ से हुआ है? खेत से। 13 एक ही किसान का कि अलग अलग? 13 किसान का। 13 ही किसान नहीं, इसमें जो है कि 1300 किसान मरेगा, क्योंकि पानी तो पटवन तो सब लोग करते हैं। एक किसान का इंजन है, उससे 10 किसान पटवन करते हैं। मरा तो यहाँ 13 किसान का तो इंजन उठा। कहाँ हुई घटना? दक्षिण टोला पंदहा से लेकर खानाधार तक। पंप सेट खेत में था। हाँ, क्या वहाँ से चोरी हो गया। अच्छा, एक पंपिंग सेट का कितना कीमत पड़ता है? लगभग 40,000। कितना किसान का चोरी हुआ है? 13 किसान का। सभी कहाँ के रहने वाले? सब डंडखोड़े के रहने वाले हैं। कटिहार स्थित नवोदय विद्यालय में कल खाने की गुणवत्ता और समय से सिलेबस पूरा नहीं होने के मुद्दे पर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने विद्यालय प्रबंधन समिति के विरुद्ध हल्ला बोल दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्रा अपनी बात जिले के आला अधिकारी के समक्ष रखना चाह रहे थे और कल इसी मामले को लेकर कटिहार जिला अधिकारी श्री उद्यन मिश्रा के निर्देश पर एक जांच टीम गठित की गई, जिसके बाद एसडीएम शंकर शरण के नेतृत्व में जांच टीम ने विद्यालय परिसर आकर छात्र छात्राओं व विद्यालय प्रबंधन समिति से अलग अलग बात की और उनकी समस्याओं को बारीक से सुना और समझा भी। अपने इस विजिट के तहत उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई सारे बिंदुओं पर बात की, वो सुनिए। बच्चों में सोशल मीडिया में खबर आई थी कि बच्चों के द्वारा जो है सड़क जाम
यहाँ की अव्यवस्था के कारण किया गया है। इसी के आलोक में जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में आज जो है हम लोग बच्चों के साथ बैठे, जिसमें उनकी समस्याओं को सुने और फिर हम लोगों ने शिक्षकों से भी बात करके उनके जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण करने के लिए निर्देश दिया है। और प्रिंसिपल और शिक्षकगण सभी ने आश्वासन भी दिया है कि उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको जो है बहुत जल्दी दूर कर लिया जाएगा। कल विद्यालय द्वारा बच्चों को मनाकर अंदर लिया गया, लेकिन बच्चे रात में भी भोजन नहीं किए। 11th के जो बच्चे वो रात में भी भोजन नहीं किए। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर बाद में बच्चे लोग जो है शिक्षकों का जो है अपना बात मानते हुए भोजन भी किए। पर कोई डायरेक्ट आरोप बच्चों का नहीं है, लेकिन विधि व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद सब चीज़ का कहीं न कहीं उसमें है और हमें भी कमियां हैं। उसका कई कारण है, प्रशासनिक कारण है, शिक्षकों की कमी है और जो मेस में जो परमानेंट है उसमें एक दो लेडीज आ गई है जो उसको बढ़िया से काम नहीं कर पाती है, परमानेंट है। हम लोग मेस हेल्पर कैजुअल लगाए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेंड आदमी नहीं है, थोड़ा उसमें जो प्रिपरेशन पार्ट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ऐसा सिचुएशन होता है कभी कभी जब बच्चे एक ग्रुप में समूह बनाकर मॉब के रूप में कोई मांग करते हैं, उस समय प्रशासन भी विफल हो जाता है। हम लोग तो बिना पुलिस वाला प्रशासन। तो क्या हम तो वही कह रहे हैं ना कि आप बच्चों आपके अंडर में नहीं रह गए, या आप में कोई कमी रह गई जो बच्चे को नहीं, ऐसा नहीं है। ये कभी कभी ऐसा होता है, कमी जहाँ अगर होगी तो हम लोग उसको आकलन करेंगे। कटिहार में आग लगने से 2 दुकान समेत 5 घर जल गए, जिससे काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। घटना फलका थाना क्षेत्र के बरेटा चौक पर बीती रात की बताई जा रही है, जिसमें आग लगने के बाद भारी तबाही मचाई। आग की लपटें काफी तेज थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा अग्निशामक विभाग को सूचना दी गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया गया। आग लगने की सूचना पर फलका थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इंटरमीडिएट की एग्जाम देने जा रहे एक छात्र को अनियंत्रित बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां के स्थानीय लोगों और परिजनों के द्वारा उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा घायल छात्र का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग NH 57 पर हरियाबाड़ा मिडिल स्कूल के समीप घटी, जहाँ से एग्जाम सेंटर महज 200 मीटर पर था। वहीं इस घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार की सुबह मिले अज्ञात व्यक्ति के शव की पहचान 24 घंटे के बाद उसके परिजनों के द्वारा की गई। मृतक व्यक्ति की पहचान समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भूसावर पंचायत के बसोना गांव निवासी स्वर्गीय मुन्नीलाल महतो के 52 वर्षीय पुत्र रामसुदीन महतो के रूप में हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि किसी ने पहले उन्हें अगवा किया, फिर उसे बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर शव को बहियार में फेंक दिया। अब पुलिस इस घटना की आगे की जाँच में जुट गई है। रामविलास वाले लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू ने बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक राजू तिवारी पर पार्टी को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश अध्यक्ष रात के अंधेरे में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस से मुलाकात की और वो लगातार चिराग पासवान को कमजोर कर रहे हैं और उनके बारे में शिकायत की तो प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व विधायक राजू तिवारी को 6 साल के लिए पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।